नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपके सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बड़ी ही रुचिकर, महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के जीवन के बारे में हम लेकर के आए हैं, जिनका नाम था लुई पाश्चर। उनके जैसे महान वैज्ञानिक अगर ना होते तो दुनिया का क्या होता, आप ये सोच करके हैरान हो जाएंगे। और आपको पता चलेगा कि लुई पाश्चर ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयाँ झेली और फिर भी लोगों के लिए एक ऐसी वैक्सीन तैयार की, ऐसी दवाई तैयार की जिससे बहुत सारी बीमारियों का विनाश हुआ है और आज हम लोग सुखी जीवन जी रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। वास्तव में कहानी स्टार्ट होती है, देखिए, दूर देश फ्रांस में। फ्रांस जो देश है वहाँ पर एक छोटा नगर था अरबोइस। अरबोइस फ्रांस का एक छोटा नगर था और अन्य सभी छोटे छोटे कस्बों जैसे सामान्य सा देहात में स्थित। देहात मीन्स ग्रामीण इलाका। लेकिन यह कस्बा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ छोटा लुई पाश्चर रहता था। ओके, ये भले ही देहात हो लेकिन यहाँ पर कौन रहते थे? लुई पाश्चर। इन लुई पाश्चर की वजह से लोगों का जीवन कैसा हो पाया है? सुखी हो पाया है। तो अब हम आगे चलते हैं। अरबोइस के एक मुख्य बाजार में, अरबोइस उस शहर का नाम है जहाँ पर कौन रहते थे? लुई पाश्चर। अरबोइस के मुख्य बाजार में एक लोहार की दुकान थी जिसमें लोहे के भारी भारी हथौड़े अन्य उपकरण रखे हुए थे। इस दुकान के पास ही एक दवाई की दुकान थी जिसमें कांच के जार, मर्तबान यानी कि एक बड़े बड़े कांच के जो गिलास होते हैं और जो बर्तन होते हैं जो लैब के अंदर पाए जाते हैं उन्हें मर्तबान कह रहा है, और लंबी और संकरी मैंने कम चौड़ाई वाली गर्दन वाले जग भी रखे थे। दोनों दुकानों में रखे सामान में बहुत फर्क था क्योंकि एक लोहार की थी और एक केमिस्ट की थी, दवाई की। लुई की रुचि दवाई की दुकान में ज़्यादा थी और वह केमिस्ट को दवाई बनाते हुए देखता रहता था। लुई देखते रहते थे कि केमिस्ट दवाइयाँ कैसे बनाता है। ठीक है, उनका फोकस वहाँ पर रहा करता था। ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये लोहार की दुकान है, इस तरफ दवाइयों की दुकान है केमिस्ट की। तो उसकी लुई की बड़ी इच्छा होती थी कि वह कांच के नाजुक जार को लेकर स्वयं भी कुछ दवाई बनाए। लुई लेकिन बच्चा था उस समय और लुई इस केमिस्ट की दुकान पर इसलिए नहीं चाहता था कि उसका कोई दोस्त नहीं था। वह अपनी मायूसी दूर करने भी इस दुकान पर नहीं जाता था। वास्तव में इस दुकान पर वह जो भी देखता या सुनता उसमें उसे बड़ा आनंद आता था। वह चुपचाप केमिस्ट को बीमार लोगों से उनकी बीमारियों की बात करते सुनता था और लोगों के द्वारा लिए गए बीमार पशुओं के बारे में भी सुनता था। उसकी कहानियों को सुनता रहता था। लोग उनके सामने समस्या लेकर के आते थे। एक दिन लुई ने एक व्यक्ति को लोहार की दुकान में जाते हुए देखा। लुई को पता चला कि उस व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काट लिया है। ठीक है, जब बचपन में लुई थे तब की ये बात है। उसने देखा कि लोहार ने एक लोहे की छड़ लेकर उसे खूब लाल गरम कर दिया और फिर उस व्यक्ति के पांव के उस हिस्से में रख दिया जहां पागल कुत्ते ने काटा था। वह व्यक्ति दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाया और उसकी आवाज़ लुई के कानों में जीवन भर गूंजती रही, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लोहे की रोड गर्म करके उस घाव पर लगाना जहां कुत्ते ने काटा था। लुई भयभीत, दुखी, खामोश और असहाय खड़ा रहा। वह उस आदमी की कोई मदद भी नहीं कर सकता था। तभी बालक लुई ने निश्चय किया कि वह कुत्ते के काटने का इलाज ढूंढ कर ही रहेगा। बचपन की वो बात कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा तो अवश्य इसके बारे में पता लगा सकता हूं। बिल्कुल। अब लुई ने इस बात को देखा, सोचा, समझा और उनके दिमाग में कुछ बातें आनी शुरू हो गई। लुई के पिताजी, जिनका नाम जोसेफ पाश्चर था, वो चमड़ा कमाने का पैसा करते थे। ठीक है, पैसा मतलब काम, चमड़े का, पशुओं की खाल, वो चमड़ा, वे पशुओं की खाल लेकर उससे क्या चमड़ा बनाया करते थे। इसी चमड़े से जूते बनते थे, बस्ते और अन्य वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। बालक लुई अपने पिता को रोजाना काम करते हुए देखता और वह देखता कि उसके पिता बड़ी बड़ी खालों को खत्ती में डालकर उसके ऊपर नमक डालकर ढक देते हैं। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी
आप इन खालों को नमक से क्यों ढकते हैं? नमक तो खाने के काम आता है ना। उसके पिताजी ने उत्तर दिया, नमक खाल को सड़ने से बचाता है। क्या तुमने अपनी माँ को अचार बनाते हुए नहीं देखा? वह भी तो उसे सड़ने से बचाने के लिए नमक डालती है उसमें। तो ये बात सुनकर के लुई पास्चर के दिमाग में कुछ और बात आती है और वो पानी से साफ करती है, तब वह ज़्यादा दिनों तक तरोताज़ा रह सकता है। पिताजी की यह बात सुनकर लुई के नेत्र चमक उठे। उसने कहा, हाँ पिताजी, मैंने माँ को ऐसा करते देखा तो है। मैं तो उनके काम में हाथ भी बटाता हूँ जब वो नमक का छिड़काव करते हैं अचार बनाते हुए। मुझे उनके खीरे का अचार बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। इसी तरह विदेशों के निवासी हमारे देश की मदिरा और पनीर को भी पसंद करते हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत सा दूध, मदिरा और पनीर खराब हो जाने के कारण फेंकने पड़ते हैं। मैं यह चाहता हूं कि अगर वस्तुओं को ज़्यादा समय तक सड़ने से सुरक्षित रखा जा सके तो कितना अच्छा हो। बालक लुई ने तपाक से कहा, पापा, मैं आपकी इस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूंगा। लुई का पिता अपने पुत्र को इतना बड़ा सपना देखते हुए मुस्कुराया, लेकिन उन्होंने सोचा कि लुई बड़े बड़े काम करने का सपना देखता तो है और किसी काम करने के लिए उसके बारे में सपना देखना अच्छी शुरुआत है। पिताजी को ऐसा लगा। इन सब बातों के अलावा लुई को चित्र बनाने का भी शौक था। जिसका वह चित्र बनाना चाहता था उसे वह पहले ध्यान से देखता और फिर अपने हाथ और कल्पना को काम करने देता था। अब यहाँ से विज्ञान की तरफ उनका झुकाव हुआ। वो कैसे? वर्ष बीतते गए। काफ़ी वर्षों के बाद लुई युवक हो गया, मीन्स बड़ा हो गया, और वह कॉलेज जाने लगा। पहले उसका झुकाव कला की तरफ था, ड्राइंग की तरफ, लेकिन अब उसे कॉलेज में रसायन शास्त्र के अच्छे प्रोफेसर मिलने के कारण उनकी रुचि विज्ञान की तरफ बढ़ी। विषय पढ़ाने का उनका ढंग लुई को बहुत पसंद आता। अब वह विज्ञान में केवल रुचि ही नहीं लेने लगे, वरन इस विषय से उन्हें बहुत प्यार भी हो गया था। किससे? रसायन शास्त्र से, जिसमें हम केमिकल्स के बारे में, दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं। लगाव के साथ ही लुई का प्रयोगों का जीवन आरंभ हो गया। अब वह वस्तुओं के बारे में और ज़्यादा जानने को उत्सुक थे। प्रथम वर्ष में ही उसने ऐसे रासायनिक स्फटिक यानी कि केमिकल क्रिस्टल का अध्ययन किया जो स्वच्छ, पारदर्शी और बर्फ जैसे पदार्थ होते हैं। वह जानना चाहता था कि इन पदार्थों के अंदर से रोशनी गुजरने से क्या होती है। स्फटिक, छोटे छोटे दाने, उनके अंदर से अगर रोशनी को गुजारा जाए तो क्या होता है। ऐसे प्रश्न उनके मन में आने लगे। उस समय के बहुत से वैज्ञानिक इस बात से परेशान थे कि किसी एक किस्म के स्फटिक में से रोशनी नहीं गुजर रही थी। तुम जानते ही हो कि स्फटिक पारदर्शी होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उनमें होकर रोशनी गुजरनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी किसी एक में नहीं जा रही थी। लेकिन सभी वैज्ञानिकों के लिए अचरज की बात थी कि इस एक किस्म के स्फटिक में आर पार रोशनी नहीं जा रही, बाकी सभी स्फटिक से आर पार रोशनी जा रही थी। पास्चर ने, यानी कि लुई पास्चर ने भी इसका कारण जानने का प्रयत्न किया। उसे अपने बचपन की इस बात का ध्यान हो आया कि मैं अगर कोशिश करूं तो इसके बारे में अवश्य पता लगा लूंगा, और एक दिन उसने इस बात को साबित कर दिया। इस कार्य में पास्चर सफल हो गए। इस कार्य में पास्चर के सफल होने के कारण सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने उनकी बहुत प्रशंसा की, और घर में उसके पिता ने प्रसन्न होकर कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरे बच्चे। मैं हमेशा यह चाहता था कि तुम बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, लेकिन तुमने केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं पाई, वरन तुम्हारा नाम तो सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद उपयोगी माइक्रोस्कोप। अब संपूर्ण संसार वैज्ञानिक पास्चर के नाम से परिचित हो चुका था, मीन्स सभी लुई पास्चर को जानने लगे थे। कई विश्वविद्यालयों ने उसे अपने यहाँ काम करने का निमंत्रण किया, और अंत में उसने लीले विश्वविद्यालय में कार्य करना स्वीकार कर दिया। लुई वहाँ पढ़ाने के अलावा अपना शोध कार्य भी करते थे, और प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप उनका प्रमुख साथी था। उसने बहुत से प्रश्नों को हल ढूंढने के लिए लगातार प्रयोग किए, उनमें सफलता भी प्राप्त की। उन दिनों उनकी प्रमुख समस्या क्या थी?
उन दिनों उनकी प्रमुख समस्या यह थी कि भोजन क्यों सड़ जाता है। लीले नगर मदिरा बनाने के लिए प्रसिद्ध था। बहुत से नागरिक इसी रोजगार में लगे हुए थे, लेकिन अक्सर उनकी बनाई हुई मदिरा खराब हो जाती थी, तो इस बात से परेशान थे कि वो खराब क्यों हो जाती है। और उन्हें बहुत नुकसान होता था। इससे लोग बहुत निराश हो गए थे। उन्होंने विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के नए प्रोफेसर लुई पास्चर का नाम सुना था, किन्होंने जो मदिरा बनाते थे। इसलिए वे एक दिन लुई पास्चर के पास गए और प्रार्थना की, कृपया हमारी समस्या की तरफ ध्यान दें, आप मदिरा को खराब होने से बचाने के लिए कोई तरीका ढूंढ दीजिए। ठीक है, तो क्योंकि यही हमारी आजीविका है, कमाई का तरीका है। पास्चर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और विश्वास दिलाते हुए बोले, यह केवल आप लोगों की ही इच्छा नहीं है। मैं जब छोटा था तब मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी, और अब नींद में भी मुझे इस समस्या के बारे में ध्यान रहता है, और जागने पर इसका मैं समाधान खोजने का प्रयत्न करता रहता हूँ। इसलिए आप निश्चिंत रहें, मैं इस बारे में जितना भी अधिक कर सकूँगा अवश्य करूँगा। लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि, और लुई का गला भर आया। वह ज़्यादा नहीं बोल सका, क्योंकि उनके पास दिमाग में बचपन की वही पंक्तियाँ घूम रही थी। कौन सी? कि मैं अगर कोशिश करूं तो इसके बारे में अवश्य पता लगा सकता हूं। फिर उसने लोगों से कहा, क्या आप उस खराब मदिरा के कुछ नमूने यानी कि सैंपल लाकर मुझे देंगे? और फिर पास्चर ने उन मदिरा के नमूनों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, और उसे पता लगा कि इसमें छोटे छोटे जीवाणुओं के झुंड चारों तरफ चल रहे हैं। फिर उसने दूध को भी माइक्रोस्कोप से देखा, और उसे खराब दूध में बहुत ज़्यादा जीवाणु और विषाणु दिखाई पड़े, और अच्छे दूध में भी बहुत कम। अच्छे दूध में भी थे लेकिन काफ़ी कम थे। उसने मदिरा और दूध को किसी खास तापमान तक गर्म किया और पाया कि ऐसा करने से जीवाणु नष्ट हो गए हैं। मदिरा को उन्होंने क्या किया? गर्म किया, और देखा कि जीवाणु गर्म करने से नष्ट हो गए हैं, और तरल पदार्थ ज़्यादा समय तक सुरक्षित और ताज़ा रखा जा सकता है। कब? गर्म करने पर। अपने इस प्रयोग से लुई की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने पिता के पास गया और उसने कहा, पिताजी, मैं अपने प्रयोग में सफल हो गया हूँ, मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है, मैंने आपकी इच्छा को पूरा कर दिया है। लुई की इस सफलता से उसके माता पिता की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उन्होंने लुई को गले से लगा लिया और इस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की तरफ बहुत प्यार से देखा जो उनका बेटा था। लुई पास्चर की इस खोज से उनके घर या नगर में ही नहीं बल्कि पूरे फ्रांस में खुशी की लहर दौड़ गई, और उनके एक प्रमुख उद्योग मदिरा बनाने के उद्योग को लुई पास्चर ने नष्ट होने से बचा लिया, क्योंकि अब वो मदिरा को गर्म करने के बाद अगर रखते तो काफ़ी समय तक सुरक्षित रह सकती थी। सन 1870 में जब फ्रांस युद्ध में पर्शिया से हार गया था, तब उससे पर्शिया को बहुत बड़ी रकम देनी पड़ी, और यह रकम फ्रांस ने मदिरा उद्योग के लाभ से ही दी थी। इस प्रकार लुई पास्चर के नाम के कारण ही तरल पदार्थ को गर्म करके उसके जीवाणुओं को मारने की जो प्रक्रिया है, उसी को निरोगन को क्या कहा गया? पॉस्चराइजेशन के नाम से जाना गया। यह किताबों में भी आता है कि पॉस्चराइजेशन क्या है, यानी कि किसी भी तरल पदार्थ को गर्म करके उसके जीवाणुओं को मारना क्या है? पॉस्चराइजेशन है। यह क्रिया आज तक प्रयोग में लाई जा रही है। अगली बार जब तुम दूध पियोगे तो विज्ञान के इस महान सपूत का नाम अवश्य याद रखना, लुई पास्चर। ठीक है, पास्चराइजेशन इसी के लिए इसका नाम पड़ा हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं लुई पास्चर का जीवन। वह अपने शरीर के एक तरफ का हाथ और पांव नहीं हिला सकता था, क्योंकि उनको लकवा हो गया था। सोचो यह कितना भयानक होगा, यानी कि उस वैज्ञानिक को एक लकवा हो गया। कुछ दिनों बाद बहुत कोशिश करने पर वह अपना पांव ही हिला डुला सके, और वह हमेशा के लिए विकलांग हो गए। ऐसी अवस्था में वह जब घर से बाहर जाते थे तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। छोटे छोटे बच्चे उनका मजाक बनाते थे और लुई बहुत दुखी होते थे। तुम इस बात को याद रखना कि किसी भी विकलांग का मजाक नहीं उड़ाओगे। वे स्वयं अपनी इच्छा से वैसे नहीं बने। लुई के जीवन में इतना दुख और मायूसी होने के बावजूद उसकी पत्नी मारी हमेशा उनका साथ देती थी और उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न करती थी। वह सोचती थी कि हंसने बोलने से लुई अपना गम भूल जाएंगे।
लुई पैस्चर को अपनी शारीरिक समस्याओं से स्वयं ही भुगतना था। उसे सीखना था कि विकलांग होने के बावजूद बिना झिझक के दूसरों के सामने मुझे जाना है। उसे एक बार फिर अपने बचपन की ये शब्द याद आ गए, क्या कि अगर कोशिश करूं तो इस बारे में अवश्य जान सकता हूं। और अपने जीवन में उसने केवल एक दो व्यक्तियों के लिए काम नहीं किया, उसने हजारों व्यक्तियों के लिए काम किया है। ऐसा नहीं करने से बीमारियों के जीवाणु बढ़ेंगे और बीमारी अधिक फैलेंगी। बीमारी की जड़ धूल और गंदगी है। अब बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए धूल और गंदगी को साफ करना बहुत आवश्यक था। इस तरह से स्वास्थ्य और सफाई के बारे में शिक्षित करके लुई पैस्चर ने हजारों व्यक्तियों को बीमारी से मरने से बचाया। अब असली कहानी शुरू होती है पशु फार्म में बीमारी। तुम सब ने पशु फार्म तो जरूर देखा होगा जहां जानवर रखे जाते हैं। अगर तुम कभी इस तरफ गए हो तो तुमने वहां जानवरों के प्यारे प्यारे बच्चे देखे होंगे, नरम और प्यारे मेमने, काली काली आंखों वाली गायें और भैंस के बच्चे। क्या तुम्हें ये अच्छे नहीं लगते? क्या तुम्हारा मन इन्हें अपनी गोद में लेकर खिलाने को नहीं करता? मेरे मन तो इनके साथ खेलने का करता है। लेकिन उन दिनों फ्रांस में ऐसा ही कुछ हो रहा था। एक भयानक बीमारी का प्रकोप हो गया था जिसे पिलहज्वर यानी कि एंथ्रेक्स कहते थे। इसके प्रकोप के कारण हजारों भेड़ और मवेशी मर रहे थे। और एक बार फिर लुई पैस्चर को इस जानलेवा बीमारी से पशुओं से बचाने के लिए याद किया गया। फिर से लोग लुई पैस्चर के पास पहुंच गए और कहा कि आप कुछ इनका इलाज ढूंढिए। फिर लुई को यह जानकर बहुत ताज्जुब हुआ कि पशुओं में जो पिलहज्वर एंथ्रेक्स की बीमारी कैसे फैली। एक दिन अचानक से अकस्मात ही उसने भूमि में कुछ केंचुए को देखा। वे जमीन के नीचे की मिट्टी ऊपर फेंकते जा रहे हैं। यह बात है। लुई ने सोचा पिलहज्वर बीमारी से मरे हुए पशुओं की लाशों को जमीन में गाड़ दिया गया है। उनको जमीन में गाड़ने के बाद भी उनके शरीर में इस बीमारी के जीवाणु जीवित रहते हैं। पैस्चर ने दफनाए हुए पशुओं के गड्ढों के पास से कुछ मिट्टी ली और सुई द्वारा सुअरों के शरीर में प्रवेश कराया। उसने देखा कि उन सुअरों को वह बीमारी हो गई और वे मर गए। इसलिए उसने किसानों को समझाया कि वे पिलहज्वर से मरे हुए अपने पशुओं को दफनाएं नहीं बल्कि उनको जलाएं। पशुओं को जलाने से उनके शरीर में जीवित बीमारी के जीवाणु स्वतः नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। एक रात जब पैस्चर अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था तब उसके पुत्र ने कहा, पापा आज स्कूल की तरफ से हम सब विद्यार्थी एक फार्म देखने गए। हमारे अध्यापक ने बताया कि इस तरह हम वहां रहने वाले पशुओं के बारे में ज़्यादा सीख सकेंगे। लेकिन मैंने देखा कि वहां आंगन में बहुत से मुर्गी के बच्चे मरे हुए पड़े थे। इस बात से उनका मालिक बड़ा दुखी था। तो उसने बताया कि मुर्गियों को हैजा फैल गया है जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लुई पैस्चर ने अपने पुत्र से कहा, बीमारी के कारण किसानों की भेड़ें और मवेशी मरते जा रहे हैं। मुझे इन्हें बचाने के लिए कोई दवाई खोजकर किसानों की मदद करनी पड़ेगी या करनी चाहिए। दूसरे दिन उसने अपनी प्रयोगशाला में काम करते हुए समय कुछ परीक्षण नलियों में हैजा के रोगाणु इकट्ठा करके बढ़ाने के बारे में सोचा। ये ऐसे रोगाणु थे जिनको यदि किसी मुर्गी के शरीर में सुई द्वारा पहुंचा दिया जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। वो खतरनाक जीवाणु उन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठे कर दिए थे प्रकनली में। ऐसा हुआ कि उस समय उसकी पत्नी मारी और बच्चे यह चाहते थे कि लुई काम के बीच कुछ आराम भी करें। यह उनके तथा स्वयं लुई के लिए अच्छा होगा क्योंकि उन दिनों लुई अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे। रहने के कारण ज़्यादा देर तक काम करते थे। वह प्रायः अपनी प्रयोगशाला में ही रहते थे। इसलिए वे सभी पारिवारिक अवकाश चाहने लगे। अवकाश के कुछ सप्ताह बाद बच्चों के कहने पर अवकाश ले लिया, छुट्टी ले ली लुई पैस्चर ने। और कुछ सप्ताह बाद जब लुई पैस्चर अपने काम पर वापस लौटा तो वह तरोताजा था और काम से थकान होने के बाद कुछ दिन आराम करना अच्छा रहा। मेरा दिमाग में एक बार फिर तरोताजा और अधिक काम करने के लिए तैयार हो गए। लुई ने प्रयोगशाला में अपने सहायक से कहा कि अच्छा यह बताओ कि मैंने पशुओं को जो विसूची रोगाणु तुम्हें दिए थे तुमने कहाँ रखे हैं? श्रीमान यह रहे, उसने सहायक ने पैस्चर को बताते हुए कहा। ये रोगाणु अब कई सप्ताह पुराने हो चुके थे, उसमें टेस्ट ट्यूब में पड़े पड़े और उसने सुई द्वारा मुर्गियों में इनका प्रवेश कराया और जैसे यह एक आश्चर्य हो गया, मुर्गियाँ नहीं मरी जबकि पहले मुर्गियाँ मर रही थी उससे। पैस्चर ने खुश होकर कहा, मैंने अब इसका पता लगा लिया है
कि अब मैं इस भयानक बीमारी से इन पशुओं का इलाज कर सकता हूँ। परीक्षण नलिका में रोगाणु रखे हुए कई सप्ताह हो गए थे, इस कारण वह शक्तिहीन हो गए थे। अब इन कमजोर रोगाणुओं का प्रवेश सुई द्वारा मुर्गियों के शरीर में कराया गया तो उन्होंने उनमें बीमारी के प्रसार को रोक दिया, फैलने से रोक दिया है। शायद अब बात विश्वास योग्य नहीं लगे, लेकिन वास्तव में यह सत्य है। जब एक शिशु अपने पांव पर खड़े होकर चलने की कोशिश करता तो वह कई बार गिर पड़ता है और उसको चोट लगती है, लेकिन ऐसा होने से पांव मजबूत होते हैं। वह अपने पांव पर खुद ही खड़ा होकर चलना सीख जाता है। परंतु अगर उसकी माता बहुत ज़्यादा देखभाल करे और शिशु अपने पांव पर खड़ा होकर गिरने ही न दे तो शिशु चलना ही नहीं सीख सकेगा। इसी तरह मुर्गियों के शरीर में सुई द्वारा अगर कमजोर रोगाणुओं का प्रवेश कराया जाए तो वह अधिक ताकतवर हो जाते हैं और बीमारी फैलने वाले रोगाणुओं का सामना करने में शरीर को सक्षम कर देते हैं। लुई पैस्चर ने भी यह गुर पा लिया था, जिसके कारण वह असंख्य जीवों को इस भयानक बीमारी से बचाकर जीवन दान देने में सफल रहे और पशु जगत को इस वैज्ञानिक लुई पैस्चर की यह महान देन थी। अब जीवाणु दूर भगो। अब लुई पिल्जवर का उन्मूलन करने के लिए या उसे खत्म करने में सक्षम थे। उसने इन रोग से ग्रसित कुछ भेड़ों में से यही काम उन्होंने भेड़ों के साथ किया, जीवाणुओं को इकट्ठा किया और उन्हें गर्म करके जीवाणुओं को कमजोर कर दिया। और तब शर्मीले और नम्र लुई ने भीड़ के सामने अपना परीक्षण देने का निर्णय किया। लोगों को उसकी बात का विश्वास कराने के लिए ऐसा करना जरूरी था। एक साथ 50 भेड़ें लाई गई। इनमें से उसने 25-25 भेड़ों के 2 झुंड बनाए, उन्हें अलग अलग रखा गया। उसने पहले झुंड की 25 भेड़ों के शरीर में बीमारी के कमजोर जीवाणुओं को सुई लगाकर प्रवेश करा दिया और दूसरे झुंड की 25 भेड़ों को छुआ तक भी नहीं। 2 सप्ताह के बाद उसने सभी 50 भेड़ों के शरीर में ताज़ा पिल्जवर रोगाणुओं को सुई लगाकर प्रवेश कराया और ये घातक रोगाणु थे। और दूसरे ही दिन प्रातः 25 भेड़ें तो मर गई या मरणासन हो गई, मतलब मरने वाली हालत में हो गई। और ये वही 25 भेड़ें थी जिनके शरीर में कमजोर जीवाणु का सुई द्वारा प्रवेश नहीं कराया था। और इस तरह पैस्चर ने यह परीक्षण करके अपनी बात सिद्ध कर दी थी कि रक्षाणुलस यानी कि वैक्सीन उस दवा को कहते हैं जिसमें कमजोर जीवाणु होते हैं। ऐसी दवाई को निवारक दवा कहते हैं। अगली बार जब तुम कभी टेलीविज़न पर यह संदेश देखो कि अपने बच्चों को टीके लगवाना बहुत आवश्यक है तो लुई पैस्चर की जरूर बात याद रखना। इस निवारक दवाई का प्रयोग करते समय प्रार्थना यह थी कि हे ईश्वर, मैंने अपना काम कर दिया, अब कृपा करके मुझे सफलता प्रदान करें। निरोगन यानी कि वैक्सीन एक ऐसी उपलब्धि है जिसके कारण लुई पैस्चर का नाम संसार में हमेशा याद रहेगा, लेकिन उनका नाम उनके उपलब्धियों के कारण भी विश्व में ज़्यादा अमर रहेगा। ये उनकी उपलब्धियां थी जो उन्होंने जीवन में तैयार की थी। अब बात आती है लास्ट पॉइंट हमारा। लुई पैस्चर अपने छोटे से नगर अरबोइस के लोहार की दुकान में उस मनुष्य की भयानक चीख अभी तक नहीं भूले थे। यह मनुष्य रेबीज अर्थात कुत्ते के काटने से उत्पन्न बीमारी से पीड़ित था और कुत्ते द्वारा उसके पांव पर काटे हुए स्थान पर गरम गरम लोहे की छड़ लोहार ने रख दी थी। लुई ने मन में सोचा कि इस बीमारी के इलाज का कोई न कोई तो आसान तरीका हो सकता है। फिर उसने रेबीज बीमारी से ग्रसित एक पशु के शरीर में से जीवाणु निकालकर उन्हें गर्म करके कमज़ोर बनाया और उसने इस रक्षाणुलस का परीक्षण अपने प्रयोगशाला के पशुओं पर किया और उसे सफलता मिल गई। और उसने पाया कि ऐसे पशुओं को पागल कुत्ते के द्वारा काटने पर भी रेबीज बीमारी नहीं हुई, लेकिन अभी तक लुई की यह हिम्मत नहीं हुई कि वह इसका प्रयोग किसी मनुष्य पर कर सके। इन्हीं दिनों जर्मनी के पास एक जोसेफ मेस्टर नामक छोटा लड़का रहता था। वह बहुत शैतान था। एक दिन जब वह स्कूल से घर लौट रहा था तब उसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया। कुत्ता बहुत क्रोधित हो गया था। उसने बालक जोसेफ को लगातार कई बार काटा था। बालक जोसेफ मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद उसके पिता ने उसकी चीख सुनी और वे मदद करने आए, लेकिन जोसेफ की हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। पागल कुत्ते ने बहुत से व्यक्तियों को काट लिया था और वे सब के सब मर गए थे। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर मेरे पुत्र को जीवित रखो। वे जोसेफ को घर ले गए। उनकी पत्नी ने जब अपने पुत्र को देखा तो बेहोश हो गई, लेकिन फिर उसमें मातृत्व की भावना जागी। उसने हिम्मत से काम लिया। माता ने सोचा कि उनके बालक जोसेफ का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। अब इलाज कराने के लिए जाएं तो कहाँ जाएं?
उसने प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पैस्चर के बारे में सुना था। फ्रांस के पेरिस नगर में रहता था। उसने सोचा कि संभव है लुई पैस्चर रेबीज की बीमारी का इलाज पता लगा लिया हो। उसने अपने पति से कहा, हमें जोसेफ को तुरंत पेरिस ले जाकर लुई पैस्चर को दिखाना चाहिए। फिर किराए पर एक बग्गी ली और दोनों पति पत्नी अपने पुत्र जोसेफ को लेकर पेरिस पहुंचे। लुई से भेंट होने पर श्रीमती मेस्टर ने कहा, डॉक्टर पैस्चर, कृपया मेरे बच्चे को बचा लें, इसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया है। और उसकी बात सुनकर लुई एक जटिल परेशानी में पड़ गया। यह एक समस्या थी कि जिसके समाधान के बारे में उसने अभी तक निर्णय ही नहीं लिया। उसने सोचा कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो बालक की मृत्यु निश्चित है। और फिर उससे अभी तक इस रक्षाणुलस यानी कि वैक्सीन का प्रयोग किसी मनुष्य पर तो किया ही नहीं। कभी कभी हम निर्णय लेने में कठिन परिस्थिति में आ जाते हैं, फिर हमें अंत में निर्णय तो लेना ही पड़ता है, और लुई ने ऐसा ही किया। उसने यह निर्णय लिया कि वह बालक जोसेफ के शरीर में वैक्सीन का प्रवेश कराएगा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं भी करता तो बालक की मृत्यु तो निश्चित है ही है। इस तरह जोसेफ मेस्टर संसार का वह प्रथम मनुष्य बना जिसे सबसे पहले रेबीज रक्षाणुलस दिया गया, और प्रयोग के सफल होने पर उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। जब बालक जोसेफ पर लुई पास्चर ने अपना परीक्षण किया तो जोसेफ के माता पिता और लुई में सबसे ज़्यादा चिंतित व्यक्ति तो लुई पास्चर ही थे। सबसे अधिक चिंता तो उन्हीं को थी, और अपनी इस अद्वितीय सफलता पर लुई पास्चर खुशी से झूम उठा। उसने कहा कि मैं जानता था कि अगर मैं कोशिश करूं तो इस बारे में अवश्य सफल हो सकता हूं। और लुई पास्चर ने एक व्यक्ति को जीवन दान दिया और उसको ज़िंदगी प्रदान की। यह कितना अविस्मरणीय और अद्भुत बात है। तो लुई पास्चर इतने एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और किस तरह उन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया ये हमने इसमें जाना है। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए वैज्ञानिक की कहानी लेकर के आएंगे। धन्यवाद।